मूवी के शुरू में हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहां बहुत सारे सोल्जर बैठे थे। उन्हें एक गैस का बताया जाता है जो उन सबसे मिलने आया है। फिर हम उस गैस को स्टेज पर देखते हैं। उसका नाम था बैन मिलर, जो उन सब सोल्जर्स को बताता है कि उसने बहुत सारी बैटल्स को विन किया है और तुम सब भी कर सकते हो, और उसने सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए किया है। फिर हमें कोलंबिया की सिटी को दिखाया जाता है जहाँ एक हेलीकॉप्टर में सब सोल्जर कमांडर को सैंटियागो लैंड करता है और अपने सोल्जर के साथ आगे बढ़ता है। और ये सब एक बिल्डर के पास जाकर माइक में अनाउंसमेंट करते हैं जितने भी टेररिस्ट उस घर में छुपे हैं बाहर आ जाएं। लेकिन वो टेररिस्ट बाहर नहीं आते, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। तभी टेररिस्ट उन पर मिसाइल से अटैक कर देते हैं जिससे बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। लेकिन सैंटियागो अपने सोल्जर से उन पर अटैक करने का कहता है और खुद दूसरी बिल्डिंग में जाता है और वहां पर ब्लास्ट करके सब टेररिस्ट को मार देता है। फिर वो उस बिल्डिंग में जाते हैं तो देखते हैं कि सब टेररिस्ट मर चुके हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा और हथियार भी थे। वहाँ उन्हें एक जिंदा शख्स मिल जाता है जिससे वो पूछते हैं कि तुम ये सब काम किसके लिए कर रहे थे। वो झूठ बोल देता है। ये देखकर सोल्जर उस शख्स को भी मार देते हैं। फिर हम देखते हैं बिल्डिंग में रहने वाले सब लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन सब में एक लड़की थी जिसका नाम योवाना था। वो किसी तरह सोल्जर से बचकर भाग जाती है और लोगों की भीड़ में गुम हो जाती है। वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए सैंटियागो सबको फायरिंग करने का मना कर देता है और खुद अकेला उस लड़की के पीछे चला जाता है। लेकिन योवाना बहुत दूर निकल गई थी। फिर सैंटियागो उसे ढूंढता हुआ एक घर में चला जाता है जो योवाना का था। फिर हम सैंटियागो को योवाना के साथ बात करते देखते हैं और हमें पता चलता है सैंटियागो ने जानबूझकर योवाना को भागने का मौका दिया था। वो योवाना को पहले से ही जानता था। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें रोका था कि उस घर में नहीं जाना, लेकिन तुम फिर भी उस घर में चली गई। जिस पर योवाना कहती है मैं वहाँ अपने भाई को बचाने के लिए गई थी, वो अब तुम्हारे कब्जे में है, किसी भी तरह मेरे भाई को बचा लो। जिस पर सैंटियागो कहता है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। फिर वो एक शर्त पर योवाना के भाई को छोड़ने का कहता है। वो उसे टेररिस्ट के हेड के घर की लोकेशन और वहाँ की वीडियो बनाकर लाने का बोलता है, जिस पर योवाना इस शर्त पर मान जाती है कि वो उसके भाई को छोड़ देगा। फिर हम सैंटियागो को वापस आर्मी कैंप में देखते हैं जहाँ वो बैन मिलर से मिलता है। बैन वहाँ सोल्जर को ट्रेनिंग दे रहा था। वो बहुत खुशी से मिलते हैं। वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। सैंटियागो बैन से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जो तुम्हें अच्छे से करना होगा। जिस पर बैन कहता है मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे रेड फ्लाई के साथ काम करना होगा। मैं उसके साथ सेटिस्फाई होता हूँ। फिर हम रेड फ्लाई को देखते हैं जो कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा था। सैंटियागो उसके पास जाता है और उसे काम का बताता है और कहता है मैं तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे पे करूंगा। जिस पर रेड फ्लाई ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो दोनों साथ गाड़ी में रेड फ्लाई के घर जाते हैं तो सैंटियागो को फैमिली प्रॉब्लम्स का पता चलता है जिसमें उसकी वाइफ उसे डिवोर्स ले चुकी थी और उसकी बेटी अब उसके साथ रहती थी, जिसे वो अपने साथ गाड़ी में बिठाकर स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। तो सैंटियागो उसे काम के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है तुम ये फ्री होकर पढ़ लेना। फिर सैंटियागो चला जाता है। फिर हम सैंटियागो को देखते हैं जो फ्रांसिस्को से मिलने जाता है, जो कि बहुत अच्छा पायलट था। वो एक बॉक्सिंग मैच देखने गया था। फ्रांसिस्को उसे वहां मिलता है तो सैंटियागो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है, जिस पर फ्रांसिस्को कहता है मेरा लाइसेंस खत्म हो गया है। तो सैंटियागो कहता है ये हैंडल मैं कर लूंगा, तुम बस मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हम इन सबको बॉक्सिंग मैच देखते हुए देखते हैं। वहाँ रेड फ्लाई भी आ जाता है और ये सब एक टीम बनकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम योवाना को देखते हैं जो एक गाड़ी में बैठकर मिस लोरिया के घर जाती है। उस गाड़ी में बहुत सारा पैसा था और वो लोरिया से मिलती है और उसके रजिस्टर पर लोरिया की सिग्नेचर लेती है। योवाना सैंटियागो कहने पर वो वीडियो बना लेती है। फिर रात को हम सबको इकट्ठा बैठे देखते हैं। सैंटियागो कहता है हमें लोरिया को पकड़कर सारा पैसा लेना होगा और हम ये गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे क्योंकि हम सबको पैसों की जरूरत है। सैंटियागो की बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। सैंटियागो उन्हें लोरिया के घर का बताता है कि हम उसके घर पर कैसे अटैक करेंगे। ये सब प्लान वो अपनी टीम को बताता है कि संडे को लोरिया अपनी फैमिली के साथ बाहर जाता है और उसके साथ सब गार्ड भी चले जाते हैं। हमारे पास यही अच्छा मौका है कि हम उसके घर पर अटैक करके सब पैसा उठा ले। फिर सैंटियागो योवाना के पास जाता है और उसे कहता है तुम संडे के दिन लोरिया के घर एक गाड़ी लेकर आ जाना जिसमें हम सारा पैसा उठाकर ले जाएंगे। जिस पर वो उसके भाई को छोड़ने के साथ काफी पैसा देने की ऑफर भी करता है, जिस पर योवाना मान जाती है। सैंटियागो अपनी टीम को लोरिया के घर की वीडियो दिखाता है और उन सबको बता देता है कि उन्होंने अपना काम कैसे करना है। वो सब समझ जाते हैं। फिर संडे के दिन हम देखते हैं लोरिया अपनी फैमिली के साथ बाहर जाता है और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी चले जाते हैं। वो सब गाड़ियों में थे। जैसे ही उनकी गाड़ी निकलती है योवाना गाड़ी लेकर आ जाती है और अंदर जाने के लिए गार्ड से गेट खोलने का कहती है। गार्ड पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए हो, जिस पर वो गार्ड से झूठ बोलती है कि उसे सिर्फ गाड़ी पार्क करनी है। फिर वो गार्ड उसे अंदर जाने देता है। फिर हम सैंटियागो और उसकी टीम को लोरिया के घर में देखते हैं। वो सब गार्ड को पकड़कर मार देते हैं। फिर वो पैसे ढूंढते हैं लेकिन उन्हें पैसा कहीं नहीं मिलता, जिस पर बैन कहता है योवाना ने हमसे झूठ बोला है। लेकिन सैंटियागो बहुत चालाक था। वो वॉल पर देखता है तो समझ जाता है कि पैसा वॉल के पीछे छुपा हुआ है। वो वॉल को तोड़कर पैसा निकाल लेते हैं। वहाँ बहुत सारा पैसा होता है। वो सब जल्दी से अपने लिए हुए बैग्स भर लेते हैं, लेकिन पैसा अभी भी बहुत सारा था। रेड फ्लाई वो पैसा लेना चाहता था लेकिन सैंटियागो उसे ज्यादा लालच करने से रोक देता है। फिर वो लोरिया को घर पर ढूंढते हैं और जल्दी ही लोरिया उन्हें मिल जाता है और वो उसे फायर करके मार देते हैं। फिर उन्हें वहाँ कुछ और गार्ड्स आते देखते हैं जिन्हें रेड फ्लाई मार देता है। उसके बाद ये सब घर को आग लगाकर पैसा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही अपनी प्लान की हुई जगह पर जाते हैं जहाँ एक प्लेन में उन्होंने सब पैसा रखकर आगे जाना था, तो सैन फ्रांसिस्को जो पायलट था वो रेड फ्लाई से कहता है प्लेन इतने सारे पैसे का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमें कुछ पैसा यहीं छोड़ना होगा। लेकिन रेड फ्लाई उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ योवाना अपने भाई के साथ आ जाती है तो रेड फ्लाई कहता है प्लेन में पहले ही जगह नहीं है, हम इनको कैसे साथ
लेकर जा सकते हैं, जिस पर सैंटियागो कहता है मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे पैसा भी दूंगा और यहाँ से दूर भी ले जाऊंगा। फिर ये लोग उन्हें अपने साथ प्लेन में बिठा लेते हैं। काफी दूर जाकर सैंटियागो योवाना और उसके भाई को नीचे उतार देते हैं और सैंटियागो उन्हें प्रॉमिस किए हुए पैसे भी दे देता है। फिर ये वहाँ से आगे निकल जाते हैं तो सैन फ्रांसिस्को कहता है आगे माउंटेन्स है, हमें थोड़ा पैसा बाहर फेंकना होगा, जिस पर रेड फ्लाई नहीं मानता। सैंटियागो और बेन पैसा बाहर फेंक देते हैं लेकिन प्लेन नहीं संभलता और गिरने लग जाता है और ये वहाँ के गाँव के पास प्लेन को लैंड कर देते हैं। लेकिन वहाँ के लोग उनका पैसा उठाने लगते हैं, जिस पर सैंटियागो उन्हें कहता है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये पैसा गवर्नमेंट का है। लेकिन वो सब नहीं मानते तो रेड फ्लाई कुछ लोगों को फायर करके मार देता है। फिर ये लोग वहाँ के हेड के पास जाके उसे बहुत सारा पैसा दे देते हैं और कुछ जानवर ले लेते हैं, जिन पर वो पैसा लादकर आगे की तरफ जाते हैं। ये सारा पहाड़ी एरिया था, यहाँ सफर करना बहुत मुश्किल था, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। फिर फ्रांसिस्को का जानवर पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वो उसे नहीं बचा पाते। फिर रात हो जाती है और वो सब एक जगह रुकते हैं, लेकिन ठंड बहुत होने की वजह से वो एक बैग को आग लगाकर उसे हाथ सेकने लगते हैं। सुबह होते ही कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं और एक लड़का रेड फ्लाई को गोली मार देता है, क्योंकि रेड फ्लाई ने उसके फादर को मार दिया था। वो लड़का अपने फादर का बदला लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर ये लोग ना चाहते हुए भी आगे बढ़ते हैं, उन्हें रेड फ्लाई का मरने का बहुत दुख था। वो सब कुछ बैग वहाँ माउंटेन्स के दरमियान फेंक देते हैं और कहते हैं जैसे ही यहाँ से बर्फ खत्म होगी हम आकर पैसा उठा लेंगे। फिर उन लोगों के पीछे वहाँ के बहुत से लोग आ जाते हैं जो उनसे पैसा हासिल करना चाहते थे। इस सारे सफर में उनका बहुत सारा पैसा जाया हो चुका था। बहुत मुश्किल के बाद ये लोग थोड़ा ही पैसा बचा पाते हैं और जब घर पहुँचते हैं तो कुछ ही पैसा बचा था। वो सब एक लेडी लॉयर को बुलाते हैं जो उनका पैसा डिवाइड करती है, लेकिन अब उन सब का दिल पैसे से उकता चुका था। बेन और फ्रांसिस्को कहते हैं हमें ये सब पैसा नहीं चाहिए, हम इस पैसे की वजह से रेड फ्लाई को खो चुके हैं। फिर ये सब चले जाते हैं। जाते हुए बेन सैंटियागो को एक पेपर देता है जिस पर कुछ नंबर लिखे थे। ये उसी पैसे की निशानी थी जिसको इन्होंने माउंटेन्स में छुपाया था और सैंटियागो बेन को देखता रह जाता है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।